हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सावन की खास मिठाई घेवर, जिसे अक्सर श्रावण के महीने और राखी पर बनाया जाता है। ये राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाई है। तो चलिए इस मिठाई को आसान तरीके से झटपट घर पर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए चाशनी तैयार करते हैं। तो चाशनी के लिए आधा कप चीनी लेंगे एक पैन में और 1/4 कप हम पानी लेंगे। चाशनी की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आधा कप ही लिया है। फ्लेवर के लिए इलायची डाली है 2 कूटकर। अब इसे 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे और एक तार की चाशनी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चाशनी काफ़ी अच्छे से कुक हो गई है, चीनी भी पक चुकी है। अब हम गैस को यहाँ पर ऑफ कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ कर दिया है और चाशनी को हम ठंडा होने के लिए अलग से रख देंगे। अब सेम उसी पैन में थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, क्योंकि अब हम बना रहे हैं रबड़ी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है जिससे कि दूध पैन पर चिपके ना। और फुल क्रीम 1 लीटर दूध डाला है, साथ ही में जो मलाई लगी थी दूध पर मैंने वो भी डाल दी है, जिससे कि हमारी जो रबड़ी है वो काफ़ी टेस्टी बने। इसमें हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करेंगे, दूध से ही रबड़ी को तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा दूध गर्म हो गया था, वो मैंने अलग से ले लिया है कप में, क्योंकि हम केसर रबड़ी बना रहे हैं। तो इसमें मैं केसर डाल दूंगी, जिससे कि केसर अपना कलर छोड़ दे। अब हम इसे कुक करेंगे। तो गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, जिससे कि अच्छे से कुक हो जाए। मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है, तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैंने 2 टेबलस्पून चीनी डाला है। अब हम केसर वाला दूध भी इसमें डाल देंगे। चीनी मैंने कम ही रखा है, क्योंकि हम घेवर को भी चाशनी में डालेंगे, यानी कि घेवर के ऊपर भी चाशनी डालेंगे, इसलिए मीठा अपने टेस्ट के अनुसार रखा है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, पहले से काफ़ी कुक हो चुका है और रबड़ी हमारी काफ़ी अच्छे से बन चुकी है। गैस को ऑफ कर देंगे, रबड़ी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। घेवर बनाने के लिए हम यहाँ पर गेहूँ का आटा यूज़ करेंगे। नॉर्मली गेहूं का आटा है, जो कि सभी के घरों में होता है। अगर आप चक्की से पिसा हुआ गेहूं का आटा लेते हैं तो आप प्लीज़ उसे छान लें, क्योंकि थोड़ा सा मोटा होता है। अब हम एक जार लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून घी, और साथ ही में डाल देंगे हम 4 से 5 आइस क्यूब। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 आइस क्यूब ले ली है। उसे हम ढक्कन लगा देंगे और मिक्सर जार में एक बार घुमा देंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं घी हमारा सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पर घी को चेक कर रही हूँ। अगर घी सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें बाकी की चीज़ें डाल देंगे। तो आप इस तरीके से फिंगर से चेक कर लें घी सॉफ्ट है या नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप चिल्ड दही। तो फ्रेंड्स, आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि दही हमारा एकदम चिल्ड होना चाहिए। अगर कम ठंडा है तो आप उसे फ्रीज़र में रख दें और एकदम चिल्ड कर लें। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा। आप एक ही बार में ना डालें, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून जितना हम बेसन, और साथ ही में डाल देंगे एकदम चिल्ड पानी। तो दही और पानी एकदम ठंडा होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब हमने पीस दिया है, फिर से हम इसमें 2 चम्मच गेहूँ का आटा डालेंगे और फिर से हम इसमें एकदम चिल्ड पानी डालेंगे। तो टोटल पानी मैंने यहाँ पर 2.5 से 3 कप यूज़ किया है। तो मैंने फिर से पीस लिया था। अब लास्ट में हम इसमें डालने वाले हैं नींबू का रस। जी हाँ फ्रेंड्स, नींबू का रस इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालिएगा आप। ऐसा डालने से घेवर में बहुत अच्छी जाली पड़ती है, तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करना इस चीज़ को। तो आप देख सकते हैं हमने बैटर तैयार कर लिया है, और आप देखिए ड्रॉप करके मैं डाल रही हूँ तो कितना पतला है। तो टोटल हम इसमें 2.5 से 3 कप जितना पानी डालेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बैटर हमारा एकदम तैयार है। अब मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। आप करछी के पीछे देख सकते हैं कितनी पतली लेयर है। बस हमारा बैटर ऐसा ही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा गाढ़ा बिल्कुल भी ना हो बैटर। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम एक स्पैचुला ले लेंगे, लकड़ी का नाइफ ले लेंगे और चिमटा। ये सारी चीज़ें हमें घेवर बनाते टाइम काम में लेंगे, इसलिए आप पहले से ही इन्हें निकाल कर रख दें। ऑयल हमारा एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए जब भी हम ड्रॉप करके डालें इसमें।
तो आप ध्यान रखिएगा, बैटर आपको एक एक ड्रॉप करके डालना है, एक ही बार में आप पूरा ना डालें। और जब आप इसमें बैटर डालें तो गैस की फ्लेम को आप लो टू मीडियम कर लें, हाई बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि हम गरम गरम ऑयल में एकदम चिल्ड बैटर डाल रहे हैं तो ऊपर की तरफ आता है वो। ऑयल भी आप देख सकते हैं मैंने कितना कम रखा है। तो आप इसी तरीके से कोई भी पैन या कढ़ाई लेते हैं तो उसके आधे से कम हिस्से में आप तेल या फिर घी का यूज़ करें। अब मैंने अभी तक स्पैचुला यूज़ नहीं किया है होल्ड करने के लिए, आप देख सकते हैं कंटिन्यू मैं ड्रॉप करके डालती जा रही हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से ड्रॉप करके डालते जाना है, एक ही बार में नहीं डालना है। कम से कम 7 से 8 बार अगर आप डाल दें उसके बाद ही आप स्पैचुला का या फिर बेलन का यूज़ कर सकते हैं होल्ड करने के लिए। लेकिन अभी इसमें होल दिख रहा था तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर मैंने बैटर काफ़ी बार डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर स्पैचुला से इस तरीके से घुमा रही हूँ। तो आप इस तरीके से बेलन का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी लकड़ी की चीज़ का ही यूज़ करें जिससे कि आपको हीट ना हो यानी गर्म ना लगे। फिर से आप इस तरीके से ड्रॉप करके डालें और स्पैचुला यूज़ करते जाएं, क्योंकि अब आपको बार बार इसी तरीके से स्पैचुला को यूज़ करना है। पहले स्टार्टिंग में नहीं करना है 7 से 8 बार, लेकिन उसके बाद आप जब भी डालते जाएं तो आप इस तरीके से यूज़ करें। करीबन आपको 25 से 27 बार डालते जाना है। आप देख रहे होंगे हल्की हल्की जाली दिख रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम ड्रॉप करके डाल रहे हैं तो किस तरीके से ऑयल ऊपर की तरफ आ रहा है, इसीलिए मैंने ऑयल आधे से भी कम लिया है। तो आप किसी पैन का यूज़ करें या फिर कढ़ाई का तो ऑयल आप कम ही लें। और बिना सांचे के आप इस तरीके से पैन में बना सकते हैं, आपको किसी भी सांचे की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, घर के ही बेसिक सामानों से बनकर तैयार हो जाता है, सबसे अच्छी बात है। और हम इसमें मैदे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसे हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं। अब हम नाइफ़ लेंगे और साइड से इसे छुड़ा देंगे। तो आप इस तरीके से करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप साइड से नहीं छुड़ाएंगे और घेवर को निकालने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। घेवर जब थोड़ा सा पक जाए तो साइड से छुड़ा लें और उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा दें, जिससे कि ऊपर की साइड भी वो अच्छे से कुक हो जाए। अब हम इसे निकाल देंगे। तो आप देखिए मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ इसे चिमटा की हेल्प से। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप चिमटा, नाइफ और स्पैचुला एक ही साथ में रखें, जिससे कि आप जल्दी से यूज़ कर सकें। अब ऑयल हमारा काफ़ी तेज़ गर्म है, मैंने यहाँ पर जाली में निकाल दिया है इसको। तो छन्नी में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो थाली में आ जाएगा और हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट कुछ भी नहीं होगा। ऑयल गर्म है, फिर से ड्रॉप करके डाल रही हूँ। तो आप देखिए कैसे ऊपर को आ रहा है, इसीलिए मैंने ऑयल कम लिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि ऑयल आपने कम लेना है और गैस की फ्लेम को आप लो टू मीडियम कर दें या फिर लो कर दें। ऑयल हमारा काफ़ी तेज़ गर्म होता है तो ऊपर की तरफ आता है। 5 से 7 बार आप कंटिन्यू डालते जाएं। स्पैचुला का यूज़ आप बिल्कुल भी ना करें। कुक होने के बाद साइड से नाइफ से छुड़ा दें और हल्का सा उसे दबा दें, जिससे कि ऊपर से कुक हो जाए और चिमटा की हेल्प से आप उसे बाहर निकाल दें। तो इन सारी बातों का खास ध्यान रखिएगा। घेवर आपका एकदम परफेक्ट बनेगा, मार्केट से भी अच्छा बनेगा, इसकी मेरी गारंटी है, बिल्कुल भी आपसे नहीं बिगड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो थाली में आ चुका है। अब हम इसे डाल देंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ अभी भी हमारा ऑयल कितना बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना कम मैंने ऑयल लिया था, उसमें ये सारे घेवर हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं घेवर, कितने सारे घेवर बनाए हैं हमने। तो ये देखिए फ्रेंड, सारे घेवर तैयार हैं, एकदम मार्केट की तरह बिल्कुल परफेक्ट जाली आई है। और सबसे अच्छी बात, बने हैं गेहूं के आटे से। किसी भी चीज़ के लिए आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, घर के ही बेसिक सामानों से आपने इतना अच्छा घेवर बनाकर तैयार कर देना है। अब हम डालेंगे चाशनी। तो चाशनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, आपको जितना मीठा पसंद हो। और अब डालेंगे हम ठंडी ठंडी केसर रबड़ी। तो रबड़ी को आप फ्रिज में रख दें, क्योंकि इसके साथ ठंडी रबड़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। फ्रेंड, इस तरीके से आप अगर चाशनी ना डालें, घेवर को अगर आप बना कर रखें आटे के, तो आप आराम से इसे
हफ्ते भर चला सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होते हैं, ऐसे ही क्रिस्पी रहते हैं। और अगर आप मैदे से बनाते हैं तो आप इसे महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। किसी एयरटाइट कंटेनर में रख दें आप, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इस पर चाशनी ना डालें। बिना चाशनी डाले और बिना रबड़ी के आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। आटे वाला आप हफ्ते भर यूज़ कर सकते हैं और मैदे वाला आप महीने भर तक यूज़ कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने दूसरा भी तैयार कर लिया है बिना रबड़ी का। तो आप इस तरीके से बिना रबड़ी वाला भी खा सकते हैं। ये भी काफ़ी टेस्टी लगता है और बहुत क्रिस्पी भी होता है खाने में। तो फ्रेंड्स, हमारे दोनों घेवर बनकर तैयार हैं। आपको कौन सा घेवर पसंद है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसी तरीके से टेस्टी एंड हेल्थी रेसिपीज़ खाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं और नई और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ।